अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर बंदा चाहता है मेरा घर के अंदर जो माल और दौलत है, रिज़्क पड़ा हुआ है, उसकी हिफाजत हो जाए। कोई ऐसा अमल मिल जाए कि मैं वो करूं तो मेरे तमाम माल की घर के अंदर पड़ा है या बाहर खेतों में है या किसी किस्म का आपने चौपाहे जानवर रखे हुए हैं या आप ज़मींदार हैं, खेतों की हिफाजत करना चाहते हैं या आप ताजिर हैं, आपकी दुकान है, दुकान के अंदर माल महफूज रहे, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इंशाल्लाह इसके अंदर मैं एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ, अगर आप वो पाबंदी से करेंगे इंशाल्लाह घर के अंदर जो माल और दौलत है वो भी महफूज रहेगा। नौकर चाकर इसके लिए आपको पहरेदार रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहरेदार है तो रहे भला, लेकिन ये अमल साथ साथ करें, इंशाल्लाह हिफाजत होगी। बाज़ बंदे ऐसे होते हैं, कहते हैं हमने पहरेदार भी रखा हुआ था, ये हमारे माल की हिफाजत भी कर रहा था, इसके बावजूद चोर आया, डाकू आया, माल चुरा के ले गया। कोई ऐसा अमल बताया जाए, हम पढ़ें, हमारे माल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत करे फरिश्तों के ज़रिए, कोई ऐसा अमल मिल जाए। अब आप ललचा रहे होंगे, बेताब हो रहे होंगे कि ऐसा कौन सा अमल है कि हम वो करें और घर के अंदर जितना माल पड़ा है, खेतों में पड़ा है या कहीं भी हमारा माल है, वो महफूज हो जाए। और मेरे दोस्तों, मैं भी बताता हूँ आपको, और ये अमल ऐसा है कि इसके ज़रिए से आपके माल और दौलत के अंदर भी इजाफ़ा होगा, हिफाजत भी होगी, इजाफ़ा भी होगा। मैं अमल बता देता हूँ। जुम्मे वाले दिन ये अमल करना है और पहला काम आपने जुम्मे वाले दिन ये करना है, और काम भी करने हैं, लेकिन सबसे अफजल काम जो है, बेहतर जुम्मे वाला दिन ये है कि पहली फुर्सत में जुम्मा के लिए जाना है। हम क्या करते हैं, अजान हो जाती है, उसके बाद अपने काम काज में लगे रहते हैं, और फिर जब इमाम साहब खुतबा देने लगते हैं फिर मस्जिद में जाते हैं। ये नहीं करना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सबसे पहले मस्जिद में जाता है उसको एक ऊँट ज़िबा करने का सवाब मिलता है, फिर जो दूसरे नंबर पे जाता है उसको एक बैल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का सवाब मिलता है, फिर जो तीसरे नंबर पे जाता है उसको एक बकरा या दुम्बा अल्लाह के राह में कुर्बान करने का सवाब मिलता है, फिर जो चौथे नंबर पे जाता है उसको एक मुर्गी अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब मिलता है। इसी तरह जो जितने तरतीब से जाएगा उतना सवाब कम होता जाएगा। इसलिए कोशिश करें पहली फुर्सत में सबसे पहले जाएं मस्जिद में। मस्जिद में जाने के बाद आपने इमाम साहब का बयान सुनना है, फिर खुतबा सुनना है, फिर नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ने के बाद ये अमल करना है, किसी से बात किए बगैर, वहीं बैठे बैठे, बिल्कुल मुख्तसर अमल है। सबसे पहले आपने नमाज पढ़ने के बाद एक मरतबा दुरूद पढ़ लेना है, फिर एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लेनी है, फिर एक मरतबा चारों कुल पढ़ लेने हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, जो 30 पारे के आखिर के अंदर चारों कुल वाली सूरतें हैं, ये पढ़ लेनी है। फिर एक मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है और फिर एक मरतबा आखिर में दुरूद पढ़ लेना है। ये अमल करने के बाद अल्लाह के हुज़ूर आपने दुआ करनी है, या अल्लाह मेरा घर के अंदर माल रखा हुआ है, उसकी तू या अल्लाह हिफाजत फरमा, मेरे खेतों की हिफाजत फरमा, मेरा जो फ़लाँ जगह रिज़्क पड़ा हुआ है, मेरी दुकान है, माल तिजारत है, इसी तरह कोई भी आपका सामान वगैरह है, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ मांगे और रिज़्क में इजाफ़े की दुआ मांगे। और साथ साथ आपने सूरत वाक़िया भी मगरिब के बाद पढ़नी है। ये रोज़ाना सूरत वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ें, सुबह की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ें। और ये जो अमल मैंने बताया है जुम्मे वाला दिन आपने करना है, ये हर जुम्मे को करना है, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। जैसे ही जुम्मा आए, जुम्मे वाले दिन पहली फुर्सत में सबसे पहले मस्जिद में जाने की कोशिश करें, फिर जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद इसी तरीके से हर जुम्मा को ये अमल करते रहें, इंशाल्लाह आपकी माल की हिफाजत होगी। इस क्लिप को शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।